डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को जब एक क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज को प्लेस किया गया हो। इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक क्लोज स्फीयर है, सरफेस है जिसको हमने इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर कंसीडर किया है। इस स्फीयर का रेडियस r है और चार्ज q जो है प्लेस किया गया है इसके सेंटर पर। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सेंटर पर चार्ज q मौजूद है, एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शंस में इमिट हो रही हैं। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए का, तो हमने यहाँ पढ़ा था कि ये वाला फॉर्मूला फ्लैट सरफेसिस के लिए होता है। तो यहाँ पर एक स्फीयर है, सरफेस की बात की गई, तो स्फीयर जो है ये एक फ्लैट सरफेस नहीं है, ये कर्व सरफेस है। तो हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए इस कर्व सरफेस को स्मॉल पैचेस की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। वो स्मॉल पैचेस जितने स्मॉल होंगे, जो स्मॉल पैचेस हैं ये जितने स्मॉल होंगे उतनी हमारे पास सरफेस जो है वो फ्लैट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर टोटल सरफेस को या मतलब एरिया को डिवाइड करते हैं स्मॉल पैचेस में, जिसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज जो हैं वो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सॉन डेल्टा AN तक आ जाते हैं। अब हर एक के कोरस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज करेगी। तो इट्स मीन हमने ही कहा कि वेक्टर एरिया के अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में हर एक पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस भी डेल्टा A1 है तो E1, डेल्टा A2 है तो E2, इसी तरह से अप टू सॉन डेल्टा AN वाले पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी EN आ जाएगी। टोटल फ्लक्स अगर आपने कैलकुलेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि टोटल फ्लक्स कितना कैलकुलेट करता है, तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर हर एक पैच का फ्लक्स निकालेंगे। जब आप उस हर एक पैच के फ्लक्स को ऐड करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा नेट फ्लक्स जो उस एरिया, उस सरफेस में से पास कर रहा है। तो अगर हम फाई वन की वैल्यू राइट करें तो स्टूडेंट्स E1 डॉट डेल्टा A1, इसी तरह से E2, E3, E4 अप टू सॉन EN के लिए आपने हर एक का अलग अलग फ्लक्स फाइंड किया और उनको सम अप किया तो नेट फ्लक्स आ। स्टूडेंट, यहां पर अगर हम डॉट का सिंबल खत्म करें तो हर एक पैच का जो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो सेम है। इट्स मीन थीटा की वैल्यूज यहां पर हर एक के लिए क्या है जी, 0। इट्स मीन जहां जहां पर कॉस थीटा था वहां पर आपने कॉस 0 पुट किया। कॉस 0 पुट करने पर आंसर 1 हुआ और हमने यहाँ पे ये कहा कि फ्लक्स जो है वो E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2 अप टू सॉन E3 डेल्टा A3, EN डेल्टा AN तक आ गए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। हाँ, अगर वेक्टर एरिया की बात की जाए, वेक्टर्स की बात की जाए, तो वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन अटेन कर रहा है। लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड जो है वो स्टूडेंट एक पॉइंट चार्ज की वजह से है। जब वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से है तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि E1, E2, E3 अप टू सॉन EN ये सब के सब मैग्नीट्यूड वाइज क्या हैं जी, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो हमने हर जगह पर E पुट कर दिया। और अगर अब आप E की मैग्नीट्यूड को डिफाइन भी करना चाहें तो हम यहाँ पर E को पहले तो कॉमन ले लेते हैं। जब आपने E को कॉमन लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू सॉन डेल्टा AN आ गया। ये उन तमाम पैचेस का एरिया जो है उसको सम अप किया गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यू पुट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की, जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज के लिए क्या वैल्यू अटेन करती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो हमें हासिल क्या होता है कि फाई E इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। जब आपने तमाम पैचेस का एरिया को ऐड किया तो नेट जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ गया। इस सूरत में फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई भी कट गया और R स्क्वायर भी कट गया तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट रिमेनिंग बचा। इस सूरत में स्टूडेंट्स कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए तो ये इंडिपेंडेंट है शेप ऑफ ज्योमेट्री के लिए और क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन ये दो चीज़ों पे ज़रूर डिपेंड करता है। एक तो नंबर 1 उसमें चार्ज इन क्लोज पर और दूसरा वहाँ पर मीडियम पर। तो मीडियम पर और चार्ज पर डिपेंड करता है, बाकी तमाम तरह के पैरामीटर से ये क्या है जी, इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा फिर मिलेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।